ज़रा सोचें, आज हमारे बच्चों के रोल मॉडल्स कौन चूज़ कर रहा है? हम या उनकी स्क्रीन? उनसे फेवरेट सुपर हीरो, कार्टून कैरेक्टर या यूट्यूबर का नाम पूछें, चांसेस हैं जवाब फ़ौरन आ जाएगा। लेकिन अगर हम उनसे पूछें कि अशरा मुबशरा कौन थे, उनकी ज़िंदगियाँ कैसी थीं और हम उनसे क्या सीखते हैं, तो क्या जवाब इतनी आसानी से आएगा? ये सोचने वाली बात है। स्क्रीन के अलावा हम बच्चों को क्या दे सकते हैं जो उन्हें एंटरटेन भी करे, एंगेज भी रखे और साथ ही उन्हें इस्लाम और अच्छे करैक्टर से इंट्रोड्यूस भी करवाए? शायद जवाब एक अच्छी किताब हो सकता है। इसमें कोई डाउट नहीं कि सोशल मीडिया लर्निंग का एक बहुत पावरफुल प्लेटफॉर्म है। आज हम और हमारे बच्चे सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, बहुत सी यूज़फुल चीज़ें भी स्क्रीन से सीखते हैं। लेकिन चैलेंज लर्निंग का नहीं है, इन्फॉर्मेशन को फ़िल्टर करने का है। क्योंकि आज कंटेंट इतनी स्पीड से क्रिएट और कंज्यूम हो रहा है कि हर इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करना हमारे लिए आसान नहीं है। अब एआई के ज़माने में बाउंड्रीज़ तो और भी ब्लर हो गई हैं। स्क्रीन पर जो चीज़ कन्विंसिंग लगे, ज़रूरी नहीं कि वो 100% ऑथेंटिक भी हो। और जब बात दीन की हो तो ये डिस्टिंक्शन और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। फॉर एग्जांपल ज़रा ये क्लिप देखिए, ये एक एआई जनरेटेड क्लिप है, इसे हम थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके देखते हैं। वो मरहला ये इंसानियत के सबसे कदीम दुश्मन का एक हौलनाक एतराफ़ था। हज़ारों बरस तक वो इंसानों को गुमराह करता रहा, मगर एक दिन ऐसा आया जब वो खुद एक ऐसी हकीकत से खौफज़दा हो गया जिसका सामना करने से वो बच न सका। उस खौफ ने उसे बराह रास्त हुजूर अक़दस हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे तक पहुंचा। ये ऑलमोस्ट 51 मिनट की वीडियो है और इस पर आप व्यूज़ भी देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा हैं। 4 लाख से ऊपर व्यूज़ हैं। इस वीडियो में हमारे नबी और शैतान के दरमियान एक काफ़ी तफसीली कन्वर्सेशन दिखाई हुई है। लेकिन इस स्पेसिफिक कन्वर्सेशन को वेरीफाई करने पे मुझे कुरान, हदीस की किताबों या सीरा की रिलायबल सोर्सेज में से कोई भी हवाला नहीं मिला। और ये तो सिर्फ एक एआई जनरेटेड वीडियो की एग्जांपल है। सोशल मीडिया पे इस तरह का बेशुमार कंटेंट मौजूद है। एज अप्रोप्रिएट कंटेंट तो हम फिर भी फ़िल्टर कर लेंगे, लेकिन इस्लाम के नाम पे जो वीडियोस हमारे बच्चों तक पहुंच रही हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन को हम किस तरह से वेरीफाई करेंगे? ये एज अ पेरेंट्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बच्चों को सिर्फ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन तक पहुंचाएं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम एक ये भी है कि या तो हर टॉपिक के बारे में हमारे पास खुद कोई कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, और अगर होती है तो बच्चों तक उनकी समझ के मुताबिक कैसे पहुंचाएं, कैसे सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन किया जाए, वो हमें नहीं पता होता। मैं भी कुछ ऐसे ही ढूंढ रही थी और इसी सर्च के दौरान मेरी नज़र पड़ी इस बुक पर, द 10 स्पेशल कंपेनियंस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन किताबें तो और भी बहुत सी हैं। फिर इस बुक में मुझे ऐसा क्या ख़ास नज़र आया? चलें वन बाय वन देखते हैं इस बुक की स्पेशलिटीज़ को। नंबर 1, सिंपल एंड एज अप्रोप्रिएट लैंग्वेज। इस्लामिक नॉलेज को बच्चों के लिए हैवी और कॉम्प्लेक्स बनाने की बजाय सिंपल अल्फाज में एक्सप्लेन किया गया है। नंबर 2, स्टोरी टेलिंग एंड इंगेजमेंट। सिर्फ फैक्ट्स और नेम्स की लिस्ट नहीं है, सहाबा की ज़िंदगियों को स्टोरी की फॉर्म में प्रेजेंट किया गया है ताकि बच्चों की क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट भी बना रहे। नंबर 3, फोकस सिर्फ क्या हुआ था पर नहीं है, बल्कि बच्चा उस पर्सनैलिटी और वाक़ये से क्या सीखता है, इस पर भी है। आप इसकी करैक्टर बेस अप्रोच देखें। फॉर एग्जांपल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के चैप्टर में सिर्फ उनकी लाइफ स्टोरी नहीं बताई गई, बल्कि शुरू में ही उनकी प्रोमिनेंट क्वालिटी को हाईलाइट किया गया है। फिर उस क्वालिटी को सिर्फ डिफ़ाइन करके छोड़ नहीं दिया, बल्कि एक रेलेवेंट वाक़ये की स्टोरी की फॉर्म में एक्सप्लेन किया गया है ताकि बच्चा ये समझ सके कि वो क्वालिटी उनकी पर्सनैलिटी में प्रैक्टिकली किस तरह नज़र आती थी। यानी बच्चा सिर्फ ये नहीं पढ़ता कि हज़रत अबू बकर कौन थे, बल्कि स्टोरी के थ्रू ये भी समझता है कि उनकी पर्सनैलिटी की ख़ास क्वालिटीज़ क्या थीं और उनकी ज़िंदगी से हम क्या सीखते हैं। मुझे ये अप्रोच इसलिए अच्छी लगी क्योंकि बच्चों के लिए सिर्फ इन्फॉर्मेशन या फैक्ट्स याद रखने के मुकाबले में एक स्टोरी के थ्रू किसी करैक्टर और उसकी क्वालिटीज़ को कनेक्ट करना ज़्यादा इंगेजिंग और मीनिंगफुल हो सकता है। नंबर 4, जो क्वालिटीज़ और वैल्यूज़ बच्चा पढ़ता है उन्हें रियल लाइफ एवरीडे में अप्लाई करने की तरफ ले जाना। रीड इट, अंडरस्टैंड इट एंड प्रैक्टिस इट। नंबर 5, रीइंफोर्समेंट। बुक के एंड पे एक्टिविटीज़ हैं ताकि लर्निंग रीडिंग पर ख़त्म ना हो। बच्चा एक्टिविटी पार्टिसिपेट करे और जो पढ़ता है वो रीइंफोर्स भी करे। और इस बुक को लिखने के पीछे क्या सोच थी, आए जानते हैं इस बुक की ऑथर से, निसा मोज़म गुलजार। निसा, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगी कि इस बुक को लिखने के पीछे आपकी क्या मोटिवेशन थी? इस किताब को लिखने की मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन ये थी कि बच्चों तक दीन आसान और इंटरैक्टिव वे में पहुँचाया जाए, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन को बिल्कुल चाइल्ड फ्रेंडली वे में और आसान लैंग्वेज में उनको दिया जाए।
और दूसरी बात यह है कि बच्चों को सहाबा किराम के बारे में ना सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिले बल्कि वो इनकी क्वालिटीज़ और वैल्यूज़ को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करना सीखें। ख़ास तौर पे यहाँ आयरलैंड में रहते हुए मुझे खुद भी एज अ मदर ऑथेंटिक और चाइल्ड फ्रेंडली इस्लामिक रिसोर्सेज ढूंढने में, बुक्स ढूंढने में काफ़ी रिसर्च रिक्वायर्ड थी और मुझे इस चीज़ की कमी महसूस हुई। और इसी चीज़ को मैंने मोटिवेशन बना के अपनी इस नीश को सिलेक्ट किया और इस्लामिक चिल्ड्रन बुक्स जो है वो लिखना मैंने स्टार्ट की। निसा, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि बुक लिखने के दौरान आपने कौन से चैलेंजेस फेस किए? इस बुक को लिखने में चैलेंजेस तो बहुत सारे थे, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज जो हमें एज ऑथर्स फेस करना पड़ा वो ये था कि किस तरह से ऑथेंटिक इस्लामिक इन्फॉर्मेशन को बच्चों के लिए इंगेजिंग, सिंपल और एज अप्रोप्रिएट लैंग्वेज में प्रेजेंट किया जाए, कि जो रियल मैसेज है उसको हम किस तरह से ओवर सिंप्लीफाई करें कि हर बच्चा, हर पेरेंट उसके साथ कनेक्ट कर सके। साथ ही हमारा फोकस इस चीज़ पे था कि हर चैप्टर में सिर्फ मेयर हिस्ट्री या नॉलेज ना प्रेजेंट किया जाए, उसके साथ कोई प्रैक्टिकल लेसन ज़रूर हो जिससे बच्चा अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट कर सके, उसके बारे में क्वेश्चन कर सके और उसमें इंटरेस्ट लेके और उसको एक्सप्लोर कर सके। दूसरी बात है कि सीरा से और हिस्ट्री से ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन को निकाल के लेकर आना और उसको इस लेवल पे प्रेजेंट करना वाज, आई थिंक, इट वाज अ रियल चैलेंज फॉर अस एज ऑथर्स। निसा, मेरा थर्ड क्वेश्चन है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई बच्चा कहे कि मुझे हिस्ट्री बोरिंग लगती है, तो आप उसको ये बुक खोलने के लिए किस तरह से कन्विंस करेंगी? ये भी आपका एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि किस तरह से बच्चों को जो है वो बुक्स पिलाया जाए, उसमें से भी हिस्ट्री की बुक के ऊपर। तो उसमें ये है कि आप अगर इस किताब को देखें तो उसमें सिर्फ हिस्ट्री को वर्ड्स एंड पैराग्राफ की सूरत में प्रेजेंट नहीं किया गया, बल्कि स्टोरीज को इंटरेस्टिंग एंड एंगेजिंग बनाने के लिए हमने इसमें इलिस्ट्रेशंस ऐड की हैं, इसमें सिम्बल्स ऐड किए हैं, ताकि पढ़ते वक्त बच्चे अपने आप को जो है वो कनेक्ट कर सकें और अपनी ज़िंदगी से रिलेट कर सकें। यानी इस बुक में आप सिर्फ पास्ट के बारे में नहीं पढ़ेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, बल्कि ये भी सीखेंगे कि किस तरह से ब्रेवरी, ऑनेस्टी, काइंडनेस और कॉन्फिडेंस को हम आज अपनी ज़िंदगी में यूटिलाइज कर सकते हैं और हम अपने आप को सहाबा किराम की ज़िंदगियों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सो इलस्ट्रेशन मेरे ख्याल से एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि इसी तरह से हमारे बच्चे बाकी सब्जेक्ट्स को भी पढ़ रहे हैं और इसी की मदद से वो मैसेज के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। और पेरेंट्स का जो फीडबैक है वो मुझे खुशी होती है पढ़ के कि वो ये बता रहे हैं कि जिस इंटेंशन के साथ हमने इलस्ट्रेशंस को ऐड किया था वो अपना पर्पस बहुत अच्छे तरीके से सर्व करिए। बच्चे ना सिर्फ कनेक्ट कर रहे हैं बल्कि वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वाकई में ऐसा हुआ था, और फिर हम इस तरह से हम भी ऑनेस्टी के साथ, जैसे छोटे छोटे लेसन इस बुक में हैं, उसके साथ बच्चे अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हैं। पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? पेरेंट्स के लिए मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज इस बुक के अंदर भी मौजूद है और मैं पेरेंट्स को आपके इस वीडियो के वसीले से यही कहना चाहूँगी कि बच्चों को सिर्फ दीन की मालूमात दे देना या उनको दीन के रिसोर्सेज प्रोवाइड कर देना काफ़ी नहीं है, बल्कि रियल चैलेंज जो है, मैं खुद भी एक मदर हूँ, वो ये है कि हमने अपने बच्चे को इमोशनली दीन से कैसे कनेक्ट करना है। सो पेरेंट्स को चाहिए कि उनके साथ बैठ के ये बुक पढ़ें, स्टोरीज को डिस्कस करें, सहाबा किराम की लाइफ को एक्सप्लोर करें, बच्चों से क्वेश्चन करें और हर कंपेनियन की क्वालिटी को अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। इस तरह से ना सिर्फ बच्चों को रीडिंग मिलेगी, नॉलेज मिलेगा, बल्कि उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग भी जो है वो साथ साथ होती रहेगी। सो मेरे ख्याल से पेरेंट्स आर गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस रिगार्ड, अगर वो अपने बच्चों के साथ बैठ के इसको फर्दर जो है वो एक्सप्लोर करें। थैंक यू सो मच निसा। तो हमारे साथ थी इस बुक की ऑथर निसा मौज़म गुलजार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।